और चलिए बढ़ते हैं आगे। बागेश्वर पहुंचे राज्य के पूर्व सीएम भगत सिंह कोश्यारी। भगत सिंह कोश्यारी ने किया बड़ा दावा, 2024 में बीजेपी को जीत मिलेगी। बागेश्वर में भी बीजेपी का माहौल है और इंडिया गठबंधन नहीं, ठगबंधन है। तो भगत सिंह कोश्यारी की तरफ से बड़ा बयान सामने आया। बागेश्वर के दौरे पर पहुंचे थे राज्य के पूर्व सीएम, महाराष्ट्र के पूर्व राज्यपाल, जहां पर उन्होंने इंडिया गठबंधन को ठगबंधन बताया है और 2024 में बीजेपी की जीत का दावा किया। उन्होंने कहा कि बागेश्वर में भी बीजेपी की जीत होगी, बीजेपी की हवा है। तो बागेश्वर के दौरे पर पहुंचे थे पूर्व राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी। बागेश्वर उपचुनाव की सरगर्मियां तेज हो गई हैं। ऐसे में बीजेपी और कांग्रेस जीत के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रही हैं। नेताओं का आने का दौर लगातार जारी है और इसी बीच उत्तराखंड के पूर्व राज्यपाल और पूर्व मुख्यमंत्री भगत सिंह कोश्यारी बागेश्वर पहुंचे। इस मौके पर उन्होंने बीजेपी की जीत का दावा किया है। कि मुझे पता है, मैंने एक आध से बात भी की है, फीडबैक भी लिया है। तो जब आप लोगों में से कोई मुझे आके कहता है कि नहीं, लोग कह रहे हैं कि नहीं बीजेपी जीतेगी, तो जब आप ही लोगों में से मुझे चुपचाप कह जाते हो तो इसका सीधा अर्थ यह है कि माहौल निश्चित रूप से बीजेपी के फेवर में होगा, ऐसा मैं मानता हूं। मैंने बागेश्वर उपचुनाव से पहले राजनीतिक दल अपने पक्ष में माहौल बनाने में जुटे। ऐसे में समाजवादी पार्टी भी पहाड़ी क्षेत्रों में अपना भविष्य तलाश रही। इस क्रम में उत्तराखंड समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष शंभू प्रसाद पोखरियाल ने अपनी पार्टी का घोषणा पत्र जारी किया। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड राज्य बनने से लेकर अब तक बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही राष्ट्रीय दलों ने बारी बारी से जनता को ठगने का काम किया है। प्रदेश में लगातार महंगाई और बेरोजगारी बढ़ी है। उपचुनाव में विधानसभा के दोनों ब्लॉकों के नगर ग्रामीण इलाकों में प्रचार किया जा रहा है। तो उत्तराखंड में एक तरफ कांग्रेस और बीजेपी के बीच में जहां पर कांटे की टक्कर मारी जा रही है, उसी बीच समाजवादी पार्टी भी अपने संगठन को और पार्टी को मजबूत करने की कवायद में जुटी हुई है। समाजवादी पार्टी की तरफ से बागेश्वर उपचुनाव को लेकर घोषणा पत्र भी जारी किया गया है। अभी बताया आपको कि एक हमने जैसे बागेश्वर का अभी उपचुनाव चल रहा है, इसमें हमारी एक आपने देखी हो अपील है, ये आप ले जाए और जनता के हित में है। बहुत सारे मुद्दे हैं। यहाँ की जनता देवभूमि में हमारे प्रत्याशी को अगर जीत हासिल करती तो इन्हीं मुद्दों में काम करेंगे। लड़ाई है वो इन्हीं लोगों से है और इसीलिए मैंने पहले भी कहा कि मैं तो बेसिकली संगठन का आदमी हूँ। जब हमारा संगठन मजबूत होगा तो हमारी लड़ाई भी मजबूती से होगी। तो हम रात दिन इसी पे लगे हैं, हमारा संगठन मजबूत है। हमने यहाँ भी जिला हमारे अध्यक्ष बैठे हैं यहाँ पे हरिराम शास्त्री जी, उनकी टीम अभी जो प्रत्याशी है उसके साथ में पूरी टीम काम कर रही है। तो इसलिए हम जीतेंगे क्योंकि संगठन गांव-गांव जाके लोगों से मिल रहे हैं, लोगों से वोट मांग रहे हैं और लोगों का आशीर्वाद प्राप्त भी हो रहा है, समर्थन भी हमें पूरा मिल रहा है। और इसी खबर पर तमाम जानकारी के साथ में संवाददाता जीत राठी हमारे साथ जुड़ गया। जीत, समाजवादी पार्टी की तरफ से बागेश्वर उपचुनाव को लेकर घोषणा पत्र जारी किया गया, क्या कुछ वादे जनता से किए गए? देखिए, वैसे तो अमूमन तौर पर सियासत में जो बाई इलेक्शन होते हैं उसमें घोषणा पत्र जारी नहीं होते हैं, लेकिन समाजवादी पार्टी ने जो युवाओं को और महिलाओं को और किसानों को जो केंद्रित करके घोषणा पत्र जारी किया है उसका कोई एक यहाँ पर एक राजनीतिक मतलब निकालने में बहुत ज्यादा कठिनाई नहीं होगी, चूंकि वो चुनाव में है और चुनाव में अपनी उपस्थिति दर्ज कराने के लिए हर राजनीतिक दल चाहे घोषणा पत्र हो और चाहे अपनी तमाम तरह की घोषणाएं हो, चाहे लोगों से वादे वहीद हों, चाहे आम जनमानस के पटल पर कुछ एक छाप छोड़ने के लिए कुछ भी एक ऐसी चीज बची हो कि जिसको मैदान में वो उतारना चाहे, लोगों के दिमाग पर, दिलो दिमाग पर एक ऐसी चीज रखना चाहता है कि जब वो वोटिंग हो तो लोग उसके सिंबल को, उसके प्रत्याशी को याद रखें। लेकिन अमूमन तौर पर यह देखा गया है कि बाई इलेक्शन में घोषणा पत्र नहीं होते हैं, लेकिन फिर भी समाजवादी पार्टी ने किया है तो ठीक है, क्योंकि समाजवादी पार्टी का बहुत जनाधार भी बागेश्वर और पूरे पर्वतीय क्षेत्र में कहीं दिखाई नहीं देता है। और चूंकि अब तो उसका चूंकि मैदानी क्षेत्र में भी कोई एक भी एमएलए या एमपी नहीं है। एक टाइम था जब समाजवादी पार्टी का एमपी हरिद्वार से होता था और वो कई जगह नंबर 1 नंबर 2 के मुकाबले में रहती थी, लेकिन अब उस तरह का नहीं रह गया है। इसीलिए घोषणा पत्र को एक लोक लुभावन तरीके से पेश करने का एक ये पॉलिटिकल स्टंट भी हम कह सकते हैं। और दूसरी तरफ चूंकि ये बाई इलेक्शन भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच एकदम सीधी टक्कर हो रही है, ऐसा कुछ वहां पर फील आ रहा है, ऐसा माहौल वहां पर बन गया है। और पुष्कर सिंह धामी के लिए चुनाव जीतना इसलिए भी अहम हो जाता है कि चूंकि उन्हीं के जो मंत्री थे, जो जिनका निधन हुआ, वो 4 बार के विधायक थे, 4 बार से लगातार इस क्षेत्र की जनता चंदन रामदास को चुन रही थी। और वो जब उनका
निधन हुआ दुर्भाग्यवश तो वो मंत्री थे, और इस लिहाज से ये सीट जीतना भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत ही आवश्यक हो जाता है। अब चंदन रामदास जी की पत्नी वहां से भारतीय जनता पार्टी के सिंबल पर चुनाव लड़ रही है, और दूसरी तरफ कांग्रेस ने भी एक पूरी घेराबंदी करने के तौर पर वहां पर जो अपराध आम आदमी पार्टी से पिछली बार अच्छे खासे वोट लेकर आए थे, तो उनको यहां पर बसंत कुमार को अपना प्रत्याशी बनाया है। बसंत कुमार चूंकि वैसे भी इकोनॉमिक तौर पे भी और जो उनके कार्यकर्ताओं की टीम है उसके तौर पर भी काफी साउंड माने जाते हैं। वो चुनाव कैसा लड़ेंगे कैसा नहीं लड़ेंगे वो तो मतदान के दिन पता चलेगा, लेकिन पिछली बार आम आदमी पार्टी जिसका वहां कोई लेखा जोखा भी नहीं था, कोई बही खाता नहीं था, उसके बैनर पर अगर वो 17,000 वोट लेकर के आए थे तो कांग्रेस ने इसी वजह से उन पर यह दांव चला है कि हो सकता है। ठीक है जी, यानी कि तमाम पार्टियां अपना पूरा दमखम लगा रही हैं अपने प्रदर्शन को बेहतर करने के लिए। फिलहाल तमाम सारी जानकारी के लिए आपका जीत बहुत बहुत शुक्रिया।